हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चनिस्ट। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो जेई मेन 2026 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका एक ग्राफ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायग्राम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया है, और ये पार्टिकल पॉइंट पी से पास हो रहा है। ठीक है, ऐसे थ्रो किया गया है, पॉइंट पी से पास हो रहा है, और पॉइंट पी 1 मीटर हाइट पे है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिस पॉइंट से फेंका गया है उस पॉइंट से कितनी है इसकी, 5 मीटर। ठीक है, आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एक भी करेक्ट हो सकता है, दो भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी, और चारों भी हो सकते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री होगा तो वी इतना होगा। ठीक है, तो और इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं जिसमें थीटा और वी का फंक्शन हो। ठीक है, एक थीटा और वी का अगर हमें रिलेशन पता चल गया तो हम थीटा की वैल्यू निकाल के वी फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख के वी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें ये थर्ड पॉइंट भी हमारा इजीली प्रूफ नहीं है। हाँ, डी पॉइंट, डी ऑप्शन भी हमारा इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे? थीटा इक्वल टू हम इतना रखेंगे और वी हमारा आ सकता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हम क्या करें, एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जो थीटा और वी में रिलेशन लाता हो। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या होती है हमारी? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v दी हुई है तो हम लिखेंगे v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? हमारी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इतनी कि x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो x और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, टेन थीटा हो गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, 5 टेन थीटा माइनस हाफ, ये 25 हो जाएगा, 25 जी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, अभी ऑप्शन में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अभी थीटा 45 नहीं रखना है आपको। ठीक है, अभी थीटा ही रखिए, अभी थीटा ही रखिए इसको। ठीक है, थीटा। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं। ठीक है, हमें इक्वेशन देखिए, हमें रिलेशन मिल चुका है, थीटा और वी का रिलेशन है ये। ठीक है, जी की वैल्यू तो हमें पता होती है लेकिन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में जी जी ही लिखा हुआ है। ठीक है, जी की जगह पे कुछ पुट नहीं करना है। तो थीटा और वी में रिलेशन हमें पता चल चुका है, थीटा और की वैल्यू रखेंगे, वी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, थीटा इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री, तो वी कितना हो जाएगा? निकालते हैं, ये 1 का 1 रहा, 5 का 5 रहा, tan 45 हो जाएगा, थीटा की जगह 45 सब्स्टिट्यूट करना है, tan 45 माइनस हाफ इंटू 25 जी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था। ठीक है, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, तो ये हो गया 1 5 इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस हाफ इंटू 25 जी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो कॉस स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये 1/2 की जगह पे हम 1, चलिए 1/2 लिख लेते हैं, और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? 1 इक्वल टू 5 माइनस 25 जी बाई वी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड आएगा और ये वापस। ठीक है, ये आ जाएगा 25 जी बाई 4, 25 जी बाई 4। ठीक है,
और यहाँ से v निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर है ना, तो ये √25 का 5 लिख सकते हैं, √g को √g लिखना पड़ेगा और √4 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आ गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि 5√g/2 ही आया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री की ये भी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक तो यूजफुल है हमारे लिए। द पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पॉइंट पी। ठीक है, तो ये पॉइंट पी से पहले ही अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तब ये पॉइंट पी पे पास करेगा, ये कह रहा है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है या नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, देखो हम ये पता कर लें कि कितनी डिस्टेंस पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। ठीक है, अगर मैक्सिमम हाइट की डिस्टेंस 5 मीटर से कम आ गई, इसका मतलब पी पे पहुंचने से पहले ही वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। और अगर मैक्सिमम हाइट की डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाने पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस पी से ज़्यादा आ गई या 5 से ज़्यादा आ गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि ये पॉइंट पी पे पहले पहुंचा है फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। ठीक है, अच्छा तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे कितनी डिस्टेंस पे पहुंचता है, अगर ये ऐसे थ्रो किया गया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये मैक्सिमम हाइट कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे, और ये पूरी डिस्टेंस क्या थी, इसकी रेंज। तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्सएम, वो क्या आ जाएगी, r/2। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में कितना, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, एक्सएम, और इस एक्सएम डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/2, क्योंकि ये पूरी रेंज का हाफ है। ठीक है, तो r/2 लिख सकते हैं। तो हम एक्सएम निकालेंगे। ठीक है, हमारा एम क्या है, एक्सएम निकालेंगे, और अगर एक्सएम लेस देन 5 मीटर आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पॉइंट पी। ठीक है, तो एक्सएम लेस देन 5 आना चाहिए। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। ऑप्शन बी के लिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी के लिए हमें एक्सएम निकालना है। एक्सएम क्या होता है, r/2, रेंज का हाफ। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, लेकिन r/2 है तो रेंज का हाफ, तो मैंने रेंज का हाफ कर दिया। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू 45 रखना है, और थीटा इक्वल टू 45 पे वेलोसिटी हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही था ना, तो ये एक्सएम निकालते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। v की जगह पे क्या रखना है, 5√g/2। ठीक है, तो v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25g/4। 25g/4 मैंने लिख दिया, 25g/4 इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो साइन 45 है ना, साइन 2 45 डिग्री, 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g है, तो 2 इंटू जी। ठीक है, तो g से g कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, g से g कैंसिल हो गया यहाँ पे, एक्सएम क्या आ जाएगा, ये देखो साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी मल्टीप्लाई होकर कुछ फ़र्क नहीं डालेगा यहाँ पे, तो 25/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25/8, इसको डिवाइड करो तो 3, 24 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, फिर 1 2, 3.12 आ जाएगा, 3.12 मीटर। ठीक है, तो 3.12 मीटर देखो लेस देन 5 आ गया, इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे पहले पहुंच जाएगा, बाद में पॉइंट पी से पास करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। आइए ऑप्शन सी की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन सी के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी में अब थीटा 30 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, थीटा 30 डिग्री पे वी निकालेंगे, उसके बाद एक्सएम निकालेंगे, और एक्सएम कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कह रहा है पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी के बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है,
ठीक है, तो एक्सएम ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे वेलोसिटी क्या होगी, सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू 1 5 10 30 डिग्री माइनस हाफ 25g डिवाइडेड बाई v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। ये 1 5 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये √3 हो गया, 1/√3 हो गया, माइनस हाफ 25g डिवाइडेड बाई v स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। तो v स्क्वायर को हमने v स्क्वायर ही रखा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4। तो ये मैंने लिख दिया 3 और ये बाई 4 के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इस साइड लेके आते, इसको इस साइड लेके आते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा, 50g अपॉन v स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू 5/√3 माइनस 1, ठीक है। इसको और सॉल्व करो आगे, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आया 50g अपॉन 3v स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस √3/3 आ जाएगा, 5 माइनस √3/3। यहाँ से v स्क्वायर निकालो, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा 50√3 g डिवाइडेड बाई 5 माइनस √3 और ये 3 से मल्टीप्लाई भी था, ठीक है। और एक स्टेप अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं 50g डिवाइडेड बाई √3 और 3 था तो नीचे √3 बचा और ये 5 माइनस √3, ठीक है। ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हमें v स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है, v निकालने की जरूरत नहीं है, v स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू हमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है, v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एक्सएम में, ठीक है। तो एक्सएम देखो क्या है, एक्सएम क्या है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, ये v स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है। तो एक्सएम अभी हमने निकाला था, एक्सएम क्या था, r/2 और ये क्या हो रहा था, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, लेकिन ये 2 था तो 2g, ठीक है। तो एक्सएम निकाल लेते हैं, एक्सएम क्या आ जाएगा यहाँ से, v स्क्वायर, ठीक है, यानी यही वैल्यू। तो इसको हम लिख देते हैं 50g डिवाइडेड बाई √3 और ये 5 माइनस √3, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी साइन 2 थीटा, ठीक है, 30 डिग्री है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो अगेन √3/2 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई 2g, तो 2 इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और 5 माइनस √3, ठीक है। और इसको कैंसिल करना चाहें, ये आ जाएगा 25, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 बचेगा, 5 माइनस √3, ये आ गया एक्सएम। अब देखते हैं ये क्या 5 से ग्रेटर है या लेस है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है या लेस है। तो देखो अब मैं इसको रफ करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्सएम हमारा क्या आ चुका है, एक्सएम क्या आ जाएगा 25, ठीक है। मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 और 5 की मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 10, ये 5 लिखा हुआ है,
2 और 5 मिलके 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 और ये -2 और √3 की 2√3, ठीक है। ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो कुछ भी आएगा 5 से लेस आएगा, ठीक है। 5 से लेस अगर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 से ग्रेटर आएगा, और 5 से ग्रेटर जब 25 से डिवाइड करेगा तो इस 5 से लेस आएगा, ठीक है। 5 से ग्रेटर अगर 5 से डिवाइड होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम देख सकते हैं एक्सएम लेस देन होगा 5, ठीक है। एक्सएम लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट पे पहले पहुँचेगा और पी पे बाद में जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उल्टा कह रहा है, मतलब ये ऑप्शन उल्टा कह रहा है। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा फिर पॉइंट पी पे पहुँचेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी गलत हो चुका है। चलिए ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 है, देन v इक्वल टू 125√g, ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमें रिलेशन पहले पता है, ठीक है। थीटा और v में रिलेशन पहले से पता है। हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे वो रखेंगे उसकी वैल्यू और 120 v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, tan इनवर्स 1/5, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो cos थीटा हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू भी तो हमें रखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो tan थीटा 1/5 है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस पता है। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √1² + 5², ठीक है। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 1 + 25 = √26, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5/√26, 5/√26, ठीक है। तो cos tan थीटा 1/5 है, cos थीटा क्या है 5/√26 है। cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 25/26, ठीक है। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। tan थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1/5, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 25/26। तो ये आ गया 1 = 5 × tan थीटा 1/5, 1/5 -1/2 × 25g डिवाइडेड बाई v स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। v निकालना है ना, इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है 25/26, ये 26 ऊपर हो चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 26 जाएगा 13 टाइम में, तो ये आ जाएगा 5 × 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 ये 1 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 13 बचेगा और ये 25 कट जाएगा, 13g अपॉन v स्क्वायर, और इसको इस साइड लेके जाते हैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 13g डिवाइडेड बाई v स्क्वायर = 0। क्या ये पॉसिबल है, 13g अपॉन v स्क्वायर = 0? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी कितनी चली जाए, इन्फिनिटी, ठीक है। वेलोसिटी जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तब ये वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। अच्छा तो वेलोसिटी इन्फिनिटी तो नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है, ठीक है। वेलोसिटी इन्फिनिटी नहीं आनी है, वेलोसिटी कितनी कह रहा था, इतना, तो ये तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन ए और बी करेक्ट हैं।